जिनकी लहू की बूंद का टीका हमारे भाल पर, जिनकी लहू की लालिमा स्वातंत्र शिशु के गाल पर, जो बुझ गया गिरकर गगन से निमिष के तारा सदृश, बस ओस जितना भी न पाया अश्रु जिनका काल पर। भारत की स्वतंत्रता के साथ ही पाकिस्तान का जन्म हुआ। तत्पश्चात पाकिस्तान भारत के विरुद्ध निरंतर षड्यंत्र करता रहा, किंतु हमारे वीर जवानों की जाबाजी के आगे उनकी एक ना चली। भारतीय सैनिकों के असीम पराक्रम एवं देश पर न्योछावर हो जाने की भावना एवं दृढ़ संकल्प से ही आज हमारा देश स्वतंत्रता के आकाश पर अपना वर्चस्व कायम कर चुका है। 7 दिनों तक चलने वाले इस भीषण कारगिल संघर्ष में अनेक सैनिकों की शहादत के बाद कारगिल पर विजय प्राप्त की जा सकी। उन्हीं वीर शहीदों की अश्रुपूरित स्मृति में यह दिन ऑपरेशन विजय के रूप में भी मनाया जाता है। उन कारगिल शहीदों को नमन करते हुए आज हम लखनऊ पब्लिक स्कूल साउथ सिटी शाखा परिवार से आपके समक्ष उन वीर शहीदों को स्मरण करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी स्मृतियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता यह कार्यक्रम आप सभी को न सिर्फ भाव विभोर करेगा, बल्कि आपके हृदय के तारों को भी झंकृत कर देगा। धन्यवाद। पीकर जिनकी लाल शिखाएं उगल रही 100 लपट दिशाएं, पीकर जिनकी लाल शिखाएं उगल रही 100 लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। नमस्कार, मैं ज़ुनैरा फातिमा कारगिल विजय दिवस पर अपना भाषण लेकर प्रस्तुत हूँ। माजी के पन्नों को पलटते हैं, आइए इतिहास की ओर चलते हैं। रुक करते हैं 26 जुलाई 1999 की उस स्वर्णिम घड़ी पर, जब देश के गौरवमयी इतिहास में ऑपरेशन विजय का अध्याय जुड़ गया। रुक करते हैं आज से ठीक 21 साल पहले, जब देश के वीर जवानों ने टाइगर हिल को एक बार फिर मां भारती के चरणों में समर्पित कर दिया। ये गाथा है उस वक्त की जब पूरे देश में आजादी की भावना उफान पर थी। हर गली, हर गांव, हर घर मां भारती की जय जयकार से गुंजायमान हो उठा। निसंदेह ही आज दिन है नमन करने का, निसंदेह ही आज दिन है नतमस्तक होने का हर उस वीर को जिसके कारण आज हम सुरक्षित भारत में सांस ले पा रहे हैं। डंकार सुन, हुंकार सुन, ये जीत का जयकार सुन। डंकार सुन, हुंकार सुन, ये जीत का जयकार सुन। संग्राम का परिणाम देख, प्रचंड प्रतिफल पैगाम देख। आज का दिन यानी कारगिल विजय दिवस भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। ये दिन समर्पित है हर उस वीर व उस वीरता के भाव को जो देश के प्रति अपना सब कुछ समर्पित करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कश्मीर की कारगिल खाड़ी में 1999 में हुआ, जिसका कारण था पाकिस्तान का भारत और पाकिस्तान के बीच की लाइन ऑफ कंट्रोल के भीतर आ जाना और चोटियों पर कब्जा कर लेना, जिसके लिए कैप्टन विक्रम बत्रा के निर्देशन के अंतर्गत ऑपरेशन विजय को लॉन्च करने का निर्णय लिया गया। 8 मई से 26 जुलाई तक चले इस संघर्ष में भारत ने संपूर्ण विश्व को अपना लोहा मनवाया था। इस संघर्ष काल पाकिस्तान के काले इरादों की हार और मां भारती की जय जयकार से हुई, जिसका मूल्य हमें 527 से अधिक सैनिकों को खोकर देना पड़ा, जिसमें कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन मनोज कुमार पांडे, कैप्टन अजय आहूजा जैसे अनगिनत देशभक्त शामिल हैं। जिस राष्ट्रध्वज के सामने उनका मस्तक सम्मान में झुकता था, आज वही उनके कफन से लिपटकर उनकी जय जयकार कर रहा था। आज भले ही वे हमारे बीच नहीं हैं, किंतु उनके बलिदान ने उन्हें अमर बना दिया। अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बस यही कहना चाहूंगी कि जब संपूर्ण विश्व के शीर्ष शिखर पर भारत का ध्वज फहराएगा, तभी मेरे देशवासियों हर दिन विजय दिवस कहलाएगा, विजय दिवस कहलाएगा, विजय दिवस कहलाएगा। धन्यवाद। नमस्कार, आज मैं शिवेंद्र सिंह आप सभी के समक्ष एक कविता लेकर प्रस्तुत हुआ। इस कविता के माध्यम से मैं अपने देश के वीर जवानों को नमन करता हूँ। मेरी कविता है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय
जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। है नमन उनको जिनके सामने बौना हिमालय। पिता जिसके रक्त ने उज्जवल किया कुलवंश माथा, माँ वही जो दूध से इस देश की रज तोल आई। बहन जिसने सावनों में भर लिया पतझड़ स्वयं ही, हाथ ना उलझे कलाई से जो राखी खोल लाई। बेटिया जो लोरियों में भी प्रभाती सुन रही थी, पिता तुम पर गर्व है चुपचाप जाकर बोल आई। प्रिया जिसकी चूड़ियों में सितारे से टूटते थे, मांग का सिंदूर देकर जो उजाले मोल लाई। है नमन उस देहरी को जहां तुम खेले कन्हैया, घर तुम्हारे परम तप की राजधानी हो गई है। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय। हमने लौटाए सिकंदर सर झुकाए मात खाए, हमसे भिड़ते हैं वे जिनका मन धरा से भर गया है। सिंह के दांतों से गिनती सीखने वालों के आगे, शीश देने की कला में क्या जब है क्या नया है। है नमन उनको कि जिनकी अग्नि से हारा प्रभंजन, काल कौतुक जिनके आगे पानी पानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय। धन्यवाद। दिलों में हौसलों का तूफान लिए फिरते हैं, दिलों में हौसलों का तूफान लिए फिरते हैं, आसमां से ऊंची उड़ान लिए फिरते हैं। वक्त क्या आजमाएगा इनके हौसले और जुनून को, वक्त क्या आजमाएगा इनके हौसले और जुनून को, ये तो अपनी हथेली पर अपनी जान लिए फिरते हैं। सुप्रभात। आज मैं निकिता दीक्षित लखनऊ पब्लिक स्कूल कक्षा 11 की छात्रा आप सभी के समक्ष कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में भाषण लेकर प्रस्तुत हूँ। कारगिल विजय दिवस भारतीय सेना की शौर्य गाथा का प्रत्यक्ष प्रतीक है। इस दिन भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय को अंजाम दिया तथा भारत भूमि में घुस आए घुसपैठियों को मार भगाया। सन 1947 में भारत आजाद तो हो गया, परंतु भारत को इस आजादी की कीमत पाकिस्तान से अलग होकर चुकानी पड़ी। दो अलग अलग देश बन गए, परंतु कश्मीर भारत का ताज बना रहा। पाकिस्तान ने कई सालों तक कश्मीर पर कब्जा करने का प्रयास किया, परंतु वह नाकामयाब रहा। कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ एक महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है, जो कि भारतीय सेना की वीरता के लिए सदैव याद रखा जाएगा। सन 1999 में मई के महीने में कश्मीर के कारगिल जिले में कारगिल युद्ध प्रारंभ हुआ था। इस युद्ध का कारण था बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिकों व पाक संबंधी आतंकवादियों का लाइन ऑफ कंट्रोल यानी भारत पाकिस्तान की वास्तविक नियंत्रण रेखा पार कर भारत को लेह लद्दाख से जोड़ने वाली सड़क पर नियंत्रण कर भारत की स्थिति को सियाचिन ग्लेशियर पर कमजोर कर भारत की राष्ट्रीय अस्मिता को ठेस पहुंचाना। भारत भूमि पर विदेशियों ने कदम रख दिए थे और इस बात की सूचना भारतीय सैनिकों तक पहुंच चुकी थी। भारत ने कभी युद्ध नहीं चाहा और ना ही कभी प्रथम प्रहार किया, परंतु इस बार दुश्मनों ने देश की सीमा लांघकर हमारे धैर्य की सीमा भी लांघ दी थी। इस बार चुप्पी साध कर या समझौता कर भारत धरती मां को नहीं लजा सकता था। इसीलिए ऑपरेशन विजय लॉन्च किया जा चुका था, जिसका नेतृत्व कैप्टन विक्रम बत्रा ने किया। पूरे 2 महीने चले इस युद्ध में लाइन ऑफ कंट्रोल पार न करने के आदेश के बावजूद मातृभूमि में घुसे हुए घुसपैठियों को मार भगाया। इस युद्ध में हमारे 527 से अधिक वीर जवान शहीद व 1300 से अधिक घायल हुए। इसमें से अधिकांश ने अपने जीवन के 30 वसंत भी नहीं देखे थे। इन सभी वीर जवानों ने भारत की शौर्य व बलिदान देने की परंपरा का निर्वाह किया है। ये सभी लौट कर तो आए, मगर इनके आने का अंदाज निराला था। ये सभी आए मगर लकड़ी के ताबूत में, उसी तिरंगे में लिपटे हुए जिस तिरंगे की रक्षा करने की सौगंध इन्होंने कभी उठाई थी। जिस राष्ट्रीय ध्वज के समक्ष इनका माथा कभी सम्मान को झुकता था, आज वही ध्वज उनके देह से लिपटकर उनकी शौर्य गाथा का बखान कर रहा है। अन्य कई देशों ने भी भारत का पक्ष लिया एवं लाइन ऑफ कंट्रोल
पार करने पर पाकिस्तान की निंदा की। कोई भी युद्ध हथियारों के बल पर नहीं लड़ा जाता। युद्ध लड़े जाते हैं साहस, बलिदान, राष्ट्र प्रेम व कर्तव्य की भावना से, और इन जज्बों से भरे हुए युवाओं की भारत में कोई कमी नहीं है। आज भले ही वे अमर बलिदानी हमारे बीच नहीं है, परंतु उनकी यादें सदैव सभी भारतवासियों के हृदयों में जीवित रहेंगी। अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बस इतना ही कहना चाहूंगी कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा, यही बाकी निशान होगा, यही बाकी निशान होगा। धन्यवाद। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। कारगिल शहीदों के चिर स्मृतियों के लिए शायद ये पंक्तियां अपने आप में ही श्रद्धा सुमन है। कारगिल का वो भयावह अनुभव आज भी हमारे हृदयों में पीड़ा के स्वर जागृत कर देता है। हम घरों में बैठकर शायद ये महसूस नहीं कर सकते जो सरहद पर मरते हुए उन वीर शहीदों ने किया। आज उन्हीं स्वर्णिम स्मृतियों को अपने काबू में पिरोकर हम लखनऊ पब्लिक स्कूल साउथ सिटी शाखा के जूनियर विंग के छात्र एवं छात्राएं एक कविता लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इस कविता के रचनाकार हमारे संगीत गुरु श्री शैलेंद्र चंदेल जी हैं। हमारी कविता कुछ इस प्रकार है। विजय कारगिल का किस्सा हम आज तुम्हें बतलाते हैं। जो हुए फना हंसते हंसते हम उनकी गाथा गाते हैं। जो हुए फना हंसते हंसते हम उनकी गाथा गाते हैं। कैसे हिंदुस्तानी झंडा उन जाबाजों ने लहराया, कैसे उस पाक की सेना पर तांडवी कहर था बरपाया, कैसे उस पाक की सेना पर तांडवी कहर था बरपाया। आओ उस एक पल लम्हे उस काल चक्र को याद करें, जब पाक बना भीगी बिल्ली उस घटनाक्रम को याद करें। जब पाक बना भीगी बिल्ली उस घटनाक्रम को याद करें। सन 1999 की 26 तारीख का वो सावन, हर वीर लिए था दिल में देश की रक्षा का जज्बा पावन। हर वीर लिए था दिल में देश की रक्षा का जज्बा पावन। रण में उन वीर सपूतों की गौरव गाथा का क्या कहना, उनकी वीरता को नमन करें हर भाई पितामह और बहना। उनकी वीरता को नमन करें हर भाई पितामह और बहना। जो ही दुश्मन ने बुरी नजर से देश को घूर के है देखा, वो दुश्मन पहुंच न पाया फिर अपनी खुद की सीमा रेखा। वो दुश्मन पहुंच न पाया फिर अपनी खुद की सीमा रेखा। मेजर कैप्टन और सूबेदार ने कहर इस कदर ढाया था, नापाक इरादों वाले पाकिस्तान का दिल घबराया था। नापाक इरादों वाले पाकिस्तान का दिल घबराया था। कैप्टन मनोज और कैप्टन विक्रम ने लड़ाई में यूं धूम मचाई थी, उस धूल पाक की सेना को सावन में धूल चढ़ाई थी। उस धूल पाक की सेना को सावन में धूल चढ़ाई थी। विजय अजय सिंह योगेंद्र ने तांडव खूब मचाया था। LOC की टाइगर हिल पर थर थर दुश्मन थर्राया था। LOC की टाइगर हिल पर थर थर दुश्मन थर्राया था। पांचों पांडव ने सेना लेकर खूब लड़े टाइगर हिल पर। दुश्मन की ढेरों लाश बिछा लहराया तिरंगा कारगिल पर। दुश्मन की ढेरों लाश बिछा लहराया तिरंगा कारगिल पर।